मुक्ति कारण साहिब जी संकोची चमड़ारे संकोची हमें कबीरा अवगत के नाम कबीरा तब टूटे जंजीरा तब टूटे जंजीरा पहली आरती हर दरबारे तेज पुंज जा पाने धारे पापी पंच कर पूजा और न दूजा कंड कंड में आरती बाजे सबमय ज्योत विराजे नंदन की जय जग की ज्योति सचोरी जय में राखे धर्म जने सतमुख मस्तक की जय भक्ति कारक मनी है जो नर ऐसी कार कमावे घंटी माला सहज समावे सो जो गिनती कोवे दर्पण सो जो कम होवे सो जो संत पछाने को घट में आने तो कंधा हमने मनमानी कह कभी बोले जानी ऐसी आरती में बनताए बच्चों आवे पाती पंच को दुर्गा चंद चुरला निर्मल ज्योति अर्पण के ना ब्रह्म पुरज जनया तम सेना प्रेम पर काज बयाओ जियारा कह कबीर मैं दास तुम्हारा करो विचारी काल दूत यमराज कुमारी राजा दुश्मन कुंजी तारा अनहद शब्द उठा जनकारा मन स्वयं अगम कर लाई दक्ष कमल में समाई डर की संयम कर देता चांद देखत निर्गत मन होए पासन प्रेम मगन हो आरती गावे कह कबीर बदल भोर ने आवे दुनिया दौला नजब बनाया पानी की सुई पवन का धागा 9-10 मास सीमते लागा 5 तत्व की गुजरी बनाई कंध सूरज दाती गिरी लगाई कोट रतन कर मुकुट बनाया विच विच हीरा लाल लगाया आप ऐसी में आप बनावे प्राण पुरुष बोले पैरा में कह कबीर सोई मेरा नीर सिर का करो मेरा ऐसी आरती अपरंपारा ताके ब्रह्मा वेद उच्चारा कोटि जग शंभु जानी ब्रह्मा संग वेद परवाणी जिग्रहणांगे गुरुवाला सब अतीत नहीं वाला चंद सूरज अग्नि चिरागा सब अतीत ब्रह्मवागा सीता शंकर श्रीहरि तीन पदम लागे भगवाना सतनील वनवास जाना तीस कोटि सीता समझेरी सतनील राधा दे फेरी जाके पूर्ण ब्रह्म हमारा दास गरीब कह नर लोई पद तीन बेला कोई दास गरीब कह नर लोई साहेब तीन बेला कोई गरीब सतवादी सब संगे आप अपने नाम आज की अरदास है सकल संत प्रणाम गरीब सतवादी सब संगे आप अपने नाम आज की अरदास है सकल संत प्रणाम गुरु ज्ञानी मानिया डोले बोले गुरु सत्य तुम्हारा है गुलाम डूंगर दलाल को दर्शना जगदीश तो जगत पूर्ण रूप रघुवीर परिणाम गरीबांदी राम गुलाम की सुनियो जवाब जो बानी संगरी जियो गिरी पर
तू जगदीश है सतगुरु साहिब है। मैं शरणागति आया तुम हो संतों की फूल माला है वर्णा भी मान है। मैं शर्मन का दास हूँ करो बंदगी नाम जमा की आज की अरदास है। अमर का नाम जियो दिनों निश्चलवास है। सतगुरु के लक्षण कहूँ शंकर परमाती पूजा अपने आप की जैसे सुंदरता सतगुरु पूर्ण ब्रह्म है। सतगुरु आप एक है। सतगुरु रमता राम है या एक है। पूर्ण ब्रह्म कृपा निदान सुन के सो करतार है। गरीबदास मुझ दिन की रखियो आए भक्ति राम है। कोई राम भगत गत पावे हो जी। जब कोई राम भगत आजो पतिव्रता पति सिराती आन पुरुष ना भावे। जो पतिव्रता पति सिराती आन पुरुष ना भावे। बस पीहर में सुरत परित में न्यो कोई दान लगावे। जब कोई राम भगत गत पावे हो जी। जब कोई राम भगत हो जी। तन मन शीस ईस अपने पे तन मन शीस ईस अपने पहले में चोट चढ़ावे। जब कोई राम भगत गत पावे हो जी। जब कोई स्तुति नंदा मान बढ़ाई मन से मारे गिरावे। स्तुति नंदा मान बढ़ाई मन से मारे गिरावे। स्तुति नंदा अष्ट सिद्धि स्तुति नंदा मान बढ़ाई मन से मार गिराव। अष्ट सिद्धि की अटक न मान आगे कदम बढ़ावे। जब कोई राम भगत गत पावे हो जी। जब कोई राम भगत गत पावे हो जी। तन मन शीस ईस अपने पे तन मन शीस ईस पहल में चोट चढ़ावे। जब कोई राम भगत गत पावे हो जी। जब कोई राम भगत आशा नदी उलट के डाट आडा बंद लगावे। आशा नदी उलट के डाट आडा बंद लगावे।
भव जल खार समुंदर माही बोर न खोड़ मिलावे जब कोई राम भगत गत पावे ओ जी जब कोई गत पावे हो जी तन मन शीस ईस अपने पे तन मन शीस पे पहल मचोट चढ़ावे जब कोई राम भगत गत पावे हो जी जब कोई राम भगत पावे हो जी गगन महल गोबिंद गुमानी पलक माही पहुँचावे गगन महल गोबिंद गुमानी पलक माही पहुँचावे नित्यानंद माटी का मंदिर नूर तेज हो जावे जब कोई राम भगत गत पावे हो जी जब कोई तन मन शीस ईस अपने पे तन मन शीस ईस अपने पहली चोट चढ़ावे जब कोई राम भगत गत पावे हो जी जब कोई राम भगत गत पावे सत साहिब हैं कर्म से कर्म कटते हैं सच्चे नाम से सतनाम से आम नाम से काम नहीं चलता। तो हमने बताया कि एक तो पाठ करवाना होगा बंदी छोड़ के नाम का, थारे धर्म का काम से हमने कोई उस पाठ मत कुछ नहीं ले जाना। तो उन्होंने बोले जी जो कहोगे वो ही कर देंगे। वो नाम ले गया, उसने उस दिन पाछे दवाई छोड़ दी 16 फरवरी से। घरवाला ने चिंता हुई कि यू खांदे खांदे जीवा था दवाई और ही फिर ही उम्र रहेगा, और उसको चैन सा हुआ दवाई छोड़ने पाछे। तो घरवाले उसको 5 दिन के बाद डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने बोला भाई एक्सरे ला, पिछले जो महीने पहले एक्सरे कराया था 15 दिन पहले, उसमें सख्त खतरनाक बीमारी टीबी की बहुत गहरी भाई। दोबारा एक्सरे उतारा तो उसमें कोई बीमारी नहीं थी। डॉक्टर ने बोला आस पास दवाई मत खाइए, तेरा नुकसान कर सकती है। बोल सतगुरुदेव की। देखो ये परमात्मा के गुण होया करें, और परमात्मा लाभ दे से तार के माँ का के यानी गुरु पूरा गुरु हो और उस गुरु में कह वो लाभ दिया करे। वैसे आम गुरु मेरे महाराज के अंधे गूंगे गुरु गणे ये लंगड़े लोभी लाख, और साहेब से परिचय नहीं और का बनावे साख। ईश्वर से तो जुड़े नहीं और दुनिया में बनाए बैठे हैं। आप भी नरक में गधे बनेंगे और गेला उनके वो बनेंगे चेले, उड़े नरक में लौटेंगे और उड़े के कुतिया के पेट में कुतरू बने का होंगे सारे गुरु और चेले। तो इस दुख से बचने के लिए हमने पूरे गुरु की तलाश करनी चाहिए। ये मनुष्य जन्म बड़का खेल नहीं है कि फिर मिल जाएगा। एक अनाड़ी का फंसका अपनी जन्म बर्बाद नहीं करना चाहिए। गुरु की पूर्ण रूप से परख करके जब इसे सुख देने लाग रहा हो यही जन्म में तो आगे बिराना के साथ ठाठ देगा, और जब यही कोई सुख नहीं है तो आगे कोई लाभ की उम्मीद ना करिए उनसे। कोई नौका आगे सतलोक भेज देंगे, एक स्वर्ग में भेज देंगे, ये बंडाण की बात से। जब हम तो यहाँ तो कैर हो रहा घर में और वहाँ फिर स्वर्ग में, तो यही सुख हो गया तो यहीं पर स्वर्ग से शुरू हो जाएगा और आगे भी आपको लाभ मिलेगा, वैसे नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार बताया है कि जिस घर में ऐसे सुथरे समागम शुरू हो जाते हैं उनके ना जाने कितने दुख परमात्मा दूर करा कर। तो इसलिए बताया कि सत्संग के बिना इस जीवन में ज्ञान नहीं होता। सत्संग में आप देख लो कितने गाय हो, साबित काम में बल्कि निंदक ज्यादा होंगे और इस बात को सराहने वाले कम मिलेंगे। क्यों? उनको बेरा नहीं बेचारा ने। जब ज्ञान हो जाएगा कि यह चीज बहुत बढ़िया है और इसका ज्ञान हो, यहाँ वक्त का बैठे कोई सुने, वो बिना सुने तक कोई कुछ कह रहा होगा, कोई कुछ कह रहा है। सच्ची बात को सुनने में भी कष्ट होता है। यहाँ का बैठे सुने फिर उसको अजमा कर देखें। हम किसी को बुरा नहीं सिखाते, कोई बीड़ी शराब मांस तम्बाकू से पीछा छुटवाते हैं और परमात्मा के नाम पर लावासा। दारू पीने वाले को के बच्चों पर कितना बुरा असर पड़ता है, हुक्का पीने वाले पर कितना बुरा असर पड़ता है। एक दारू पीने वाला और हुक्का पीने वाला भी हमारे को जो बुरा बतावा है तो हमने उसकी बुद्धि का बेड़ा पट रहा है, वो कितने दिमाग उसके अंदर है। आप तो सारे काम करे, ताश भी खेले और वो भी सत्संग की निंदा करता है, तो आप हिसाब ला लियो वो कितना कामिल आदमी से जो हमारी निंदा करता है।
फिर निंदक के बारे में कबीर साहब ने कहा कि निंदक मेरा नाम रो और बसो ना मुझसे दूर। भाई गाम गोर व गंदगी साफ करया करे सूर। जो गाम गोर व गंदगी हो से उसने सूराए का काम हो से उस गंदगी ने साफ करने का। निंदक जो भगत का होता है वो सबसे प्यारा हो से उसका, वो उसके सारे अड़ंगे ने साफ करता है, उसकी सारी बुराई नाप ले लेता है। इसी प्रकार कहा है कि जब तक हम सत्संग में नहीं आवांगे तो हमने क्या का ज्ञान नहीं होगा। अब सत्संग ये भी नहीं जरूरी होता कि लाखों आदमी इकट्ठे हो जाएं जब बस सत्संग हुआ करे। दो भाई बैठ के ईश्वर की चर्चा कर लें वो भी सत्संग कहलाता है। हो सकता है उसकी उसी में सद्बुद्धि आ जाए और नाम लेने की चेष्टा बन जाए। तो इसलिए बताया सत्संग मोक्ष की दारा कोई समझ राम का प्यार। सत्संग मोक्ष की दारा कोई समझ राम का प्यार। अब सत्संग का सुनना कोई बड़ी बात नहीं, सत्संग तो बहुत सुन लिए होंगे, पर उसको समझना नाम सत्संग का उस है। अगर समझाएंगे नहीं तो सुनी सुनाई बातों पर कोई लाभ नहीं होगा जब तक हम समझेंगे नहीं। कैसे? जैसे मीराबाई ने समझा और सेऊ नाम के एक सम्मन ने समझा, सेऊ ने समझा, इनका नाम सत्संग समझना उसे। किस प्रकार कि मीराबाई ने एक बारात देखी और उसमें दूल्हा देखा सजा धजा, सिर पर उसका मुकुट मोड़ और अच्छे उसकी खूब छवि। इसने देख के वह मीराबाई बालक सी थी ने बोली माँ यू कौन से? यू फलानी का बनडा से। ने बोली माँ मेरा भी बनडा ला दे। बालक थी 5, 7, 10 साल की, उसने ज्ञान नहीं था यू के खेल से। रोन लागी है मेरा भी बनडा ला दे, मेरा भी बनडा ला दे। उसने उठा कर कृष्ण भगवान की मूर्ति जो कि 1.5 हाथ के करीब थी, बहुत सुंदर मुकुट सजा रखा था, गल में माला डाल रखी थी, उस बनडे से भी ज्यादा उस सजा हुआ था, वो ला करके उसको दे दिया। ले बेटी यू तेरा बनडा के नाम से कृष्ण भगवान। उस दिन पाछे उस मीराबाई ने उस ईश्वर को परमात्मा भगवान रूप में समझ कर और उससे अपना पति स्वीकार कर लिया। और साथ में ये गुण बताया उसकी माँ ने जितना बेरा था कि ये परमात्मा है, ये कभी मरता नहीं, अजर अमर है और इसके साथ जुड़ जाने से बहुत लाभ होता है, सुख देता है, स्वर्ग में पहुंचा देता है, मुक्ति कर देता है। इन गुणों का ज्ञान करके मीराबाई उनसे बहुत प्यार करती थी और जैसे भी टूटे फूटे शब्द थे वो अपने गाया करती थी, ईश्वर को याद किया करती थी, नाम जाप किया करती। तो मीराबाई की मुक्ति का साधन बना, लेकिन बना जब वो गुरु से नाम ले लिया, क्योंकि पिछले संस्कार थे उसके जो प्रबल परमात्मा में रुचि बनी हुई थी, पिछले जन्मों का तप भजन उसके साथ था। लेकिन मुक्ति उसकी जब हुई जब रविदास जी तो उपदेश ले लिया और उपदेश ले पाछे फिर उसने ज्ञान होया कि मैं तो जमा बर्बाद हो जाती अगर गुरु जी तो नाम ना लेती। तो इस प्रकार हम जब तक नाम नहीं ले लेंगे तब तक हमारा कोई छुटकारा नहीं होगा। तो बताया कि सत्संग समझी मीराबाई करी सतनाम की कमाई। सत्संग समझी मीराबाई करी सतनाम की कमाई। गुरु रविदास की शरणा आई जब पाया मोक्ष द्वारा। है सत्संग मोक्ष की धारा कोई समझ राम का प्यार। है सत्संग मोक्ष की धारा कोई समझ राम। सत्संग समझा से शाना हो गया साहेब कबीर का आना। सत्संग समझा से शाना हो गया साहेब कबीर का आना। नेकी समन न खिला दिया खाना वो अमर किया मनियारा। है सत्संग मोक्ष की धारा कोई समझ राम को। है सत्संग मोक्ष की धारा कोई समझ राम का प्यारा। अब सत्संग समझना यो सब आइयो देखो
वो कहने सुन की बात तो कुछ और है से, पर सही तत्व बगे जब हमने इस तरह खरा उतरना चाहिए जिस प्रकार से उस सम्मन उतरे। कैसे? एक सम्मन नाम का मनियार था, वो बंदी छोड़ से उपदेश ले लिया सारे परिवार ने। 3 प्राणी थे घर में, एक तो नेकी जो सम्मन की घरवाली, एक उनका लड़का दोनों का वो था सेव, सेव उसका नाम था। 3